वो 30 में ले रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है 30 की। 10 में तो आपने बहुत पहले लिया था, तो आज जो 30 पे ले रहा है वो भी तो कुछ सोच समझ के ही ले रहा होगा। बड़े चीज़ों के साथ देखना पड़ता है कि अगर एक भी व्यक्ति ने कुछ थोड़ा सा मुंह चढ़ा लिया, वो न्यूज़ में आ गया, मार्केट एकदम से थोड़ा सा नीचे है। ये तब तक के इस कंपनी का भी तो मेरे सामने रिजल्ट देखने को नहीं मिला, और अगर इसने रिजल्ट अपना प्रस्तुत कर दिया तो कंपनी आगे जाकर सरवाइव कर पाए। और यहाँ पर मेरे सामने एक रसगुल्ला हो और इसको मैं कह रहा हूँ ये लड्डू है और उछल उछल के बता रहा हूँ आपको, आप क्या कहोगे? बावले हो गए सर, तो भैया ये रसगुल्ला है, लड्डू कहाँ है? इसे प्रदर्शित करेंगे कि अपने थंबनेल पर लिखेंगे कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, आप राजा बन जाओगे, आप जितना पैसा है खरीद लो, कल ये हो जाएगा। वो ट्राली किसके पास था? हमारे श्री नितिन गडकरी जी के पास था, वो उनके पास रहेगा। तो इस तरीके से हमें मार्केट में देखना है कि जो चीज़ें पहले जिनके पास मंत्रालय। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर बीसीजी की, और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, बात करेंगे एक शेयर के बारे में जो ब्लॉक डील की वजह से आपको 2 दिन से लगातार गिर के दिखा रहा है, जिस शेयर का नाम है IRB इंफ्रा। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जैसे कल मैंने आपके लिए ये कहा था कि 1-2 दिन के अंदर वो तेज़ी के माहौल आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में ये वो तेज़ी नहीं जिस तेज़ी की हमें थोड़ी सी तमन्ना अच्छी रहे, क्योंकि वो तेज़ी अलग अलग तरीक़ों से आएगी। अभी तो मंत्रालय जिस तरीके से बांटे जा रहे हैं उस हिसाब से उन चीज़ों में अच्छी रौनकें बाहर आ रही हैं। जैसे रेलवे, पहले जिनके पास अश्वनी जी थे उनके पास ही रेलवे का मंत्रालय रहेगा। इस तरीके से सड़क परिवहन मंत्रालय किसके पास था? हमारे श्री नितिन गडकरी जी के पास था, वो उनके पास रहेगा। तो इस तरीके से हमें मार्केट में देखना है कि जो चीज़ें पहले जिनके पास मंत्रालय था अब उनके पास वो मंत्रालय रहेगा जिस सेक्टर में, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो पहले हो रही थी। तो उस बारे में भी थोड़ी सी हम आज चर्चा करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ भी होने जब जाता है और वो कुछ लोगों को पता लग जाता है, खासकर वैसे यूट्यूबरों को जो उछल उछल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वो आपको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे कि अपने थंबनेल पर लिखेंगे कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, आप राजा बन जाओगे, आप जितना पैसा है खरीद लो, कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 साल 10 साल से इनकी वीडियो आप देख रहे हो, क्या हुआ आज तक ऐसा कि हम राजा बन गए, करोड़पति बन गए? हुआ कभी ऐसा? फिर क्यों इनके चक्रों में हम आते हैं? देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी की वीडियो नहीं देखनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ हमें सही तरीके से किसी चीज़ को एनालाइज करनी आनी चाहिए। आज मैं आपको यहाँ बहकी बहकी बात करके किसी अलग तरीके से कुछ चीज़ें बता दूँ, और यहाँ पर मेरे सामने एक रसगुल्ला हो और इसको मैं कह रहा हूँ ये लड्डू है और उछल उछल के बता रहा हूँ आपको, आप क्या कहोगे? बावले हो गए सर, तो भैया ये रसगुल्ला है, लड्डू कहाँ है? तो इसी तरीके से जब कोई आपको अलग तरीके से वीडियो बनाकर बताता है कि भैया खरीद लो, ये टारगेट, वो ये सारी चीज़ें, तो आप कहते क्यों नहीं कि भैया लड्डू कहाँ है, ये रसगुल्ला है ये? तो तब हमारे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आती है भैया ये बेकार है हमें, भैया ये क्या कैसी चीज़ें हमें पता लग रही है मार्केट में? भैया हम फंसते हैं मार्केट में, इस तरीके से ही फंसते हैं जैसे लोगों ने बीसीजी में हमें फंसाया था। आज भी लोग कह रहे हैं लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि आज बीसीजी रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। वीडियो बना रहा हूं तब तक के इस कंपनी का भी तो मेरे सामने रिजल्ट देखने को नहीं मिला, और अगर इसने रिजल्ट अपना प्रस्तुत कर दिया तो कंपनी आगे जाकर सरवाइव कर पाएगी। दूसरा, अगर रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया तो फिर 14 तारीख के बाद ट्रेडिंग इनकी बंद हो जाएगी, फिर मंडे दिखा करेगा। मैं एक चीज़ तो ये बता दूं कि अगर कंपनी ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया, उसमें कुछ उजाले दिखे, तो वो दूर तक के जाने वाले हो सकते हैं। फिर भी आगे जाकर हमें ऐसी कंपनियों से अलग रहना पड़ेगा। भैया आगे जाकर पता नहीं कब क्या चीज़ में हो जाए, ईडी के मसले, सेबी के मसले, मैनेजमेंट के मसले, अकाउंटेंट के प्रॉब्लम के मसले, तभी तो ये प्रॉब्लम में आया है।
पर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जब ये सारी चीज़ें हो जाती तो उस वक्त वो चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लगती कि भैया उसी दिन बंद कर दो इनकी ट्रेडिंग, और जिन जिन के पैसे लगे उसी दिन उनको वापस कर दो। इससे क्या होगा, इससे हम जैसे आप जैसे नहीं फंस पाएंगे। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो वो हो जाए तो हमारा ही भला हो जाए इसके अंदर, क्योंकि जब कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है तो भैया उसे बंद करो उस कंपनी को, पर वो होता नहीं, बाद में रिटेलर ही फंस जाते हैं। और फिर कुछ लोग इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, भैया ख़रीद लो माल नहीं मिलेगा, और माल नहीं मिलने के चक्कर में इतने रिटेलर फंस गए हैं इसके अंदर। तो भैया आज अगर इसने अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया तो इसकी गाड़ी चलने वाली हो जाएगी। और बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत प्रॉफिट आएगा, भैया मैं तो कहूँ लॉस ही दिखा दें हमें, हम उसमें संतुष्ट हैं। भैया प्रॉफिट और लॉस में मत घुसना इसके, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप सोच रहे हो बहुत प्रॉफिट करेगा तो मैं इसे खरीद लूँ, अगर लॉस करेगा तो मैं बेच दूँ, इन चक्रों में मत पड़ना। हमारे सामने रिजल्ट आना चाहिए, चाहे उसमें लॉस आ जाए, हमें रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि लॉस के साथ हमें दिखेगा ना भी कंपनी ने सेल्स कितनी की थी। और अगर कंपनी का लॉस आया तो वो तो आपको पता ही है कि कंपनी कई प्रॉब्लम से घिरी हुई है। इसलिए सच्चाई की तरह अगर हम कंपनियों की तरफ देखें, भैया बहुत कुछ नज़र आता है। मैंने कल भी आपको कहा था रियल चीज़ों की तरफ जाओ, और कल भी मैंने आपको बताया था जैसे मंत्रिमंडल की चीज़ें होंगी आपको वो मार्केटों में तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे। पर एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें आगे आगे आपको होती जाएंगी, और फिर इस तरीके से कभी ना कभी निगेटिव न्यूज़ निकलकर विपक्ष या उधर इधर से जरूर आएंगी और वो मार्केट पे इफेक्ट डालेगी। इसलिए इस साल बहुत संभलकर, और जो आपको बड़ी तेज़ी के संकेतों के साथ बीसीजी को दिखा रहा है, मैं उसमें भी आपको विराम करना चाहूँगा। आपको होले होले सिर्फ देखना है कि भैया रिजल्ट इसने आज दिया नहीं दिया, रिजल्ट दिया उस पर अपनी फोकस करना है, रिजल्ट कैसा है उस पर फोकस मत करना, क्योंकि कंपनी पहले ही संकटों में घिरी है। तो आज हम देखेंगे कि बीसीजी अपना रिजल्ट कैसा रिजल्ट कब तक के ये देता है। और भैया अगर आज इसने रिजल्ट नहीं दिया तो इसकी गाड़ी फिर प्रॉब्लम में हमें देखने को मिल सकती है ना। तो थोड़ा सा हमें अगर मार्केट में सुचारू होकर सही तरीके से आगे की तरफ हम जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे रेल मंत्री जो हैं अश्वनी वैष्णव जी, उनको फिर से रेल मंत्रालय दिया गया है, इसलिए आज आपको RVNL जैसे शेयरों में तेज़ी के संकेत मिले हैं, क्योंकि फिर वही चीज़ उनके खाते में आ रही है जो पहले उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को उतना नहीं परख सकता जितना मैंने पहले उस पर वर्क किया है ना। तो वो भी इफेक्ट डाल रही हैं। जैसे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी जी, वो ही बनाई गए हैं, है ना। तो उससे भी बहुत इफेक्ट मार्केट में पड़ेगा। और आपको देखना है धीरे धीरे मंत्रिमंडल का विस्तार होता जाएगा, धीरे धीरे वो क्या क्या काम करेंगे वो न्यूज़ में निकल कर आएगा, और धीरे धीरे आपको मार्केट में रहना है, तेज़ी के संकेतों में बहना नहीं है। तेज़ी तो लाजमी थी, आगे जाकर गिरावट की चीज़ों को भी हमें समझना है, परखना है वो किस तरीके से निकल कर आ सकती है। जब गठबंधन की सरकार हो जाती है तो सुचारू रूप से चलने वाली चीज़ों को बड़े चीज़ों के साथ देखना पड़ता है कि अगर एक भी व्यक्ति ने कुछ थोड़ा सा मुंह चढ़ा लिया, वो न्यूज़ में आ गया, मार्केट एकदम से थोड़ा सा नीचे है। ये होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसलिए इस साल तो मार्केट को बड़े होले करके भैया प्रॉफिट को बचा के वर्क करना है। और बीसीजी का रिजल्ट जैसे आएगा फिर इसके ऊपर कल इसकी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो ये बताना था कि भैया भोले चेहरे जो आजकल आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बल्कि चेहरा तो दिखाई नहीं रहे हैं, वो उसके बारीकों को समझना है कि अगर रिजल्ट आ गया तो वो तो आपको भी पता है कैसा हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर हमें इस कंपनी से अगर प्रॉफिट आया, आगे जाकर जैसे हमने आया, तो हमें लगता है फिर बहुत कम शेयर इसके छोड़कर फिर और कंपनी देखनी पड़ेगी। भैया आगे भी कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है ये शेयर। तो उन चीज़ों को आपको समझना, क्योंकि उसके बाद फिर देखेंगे अगले जो रिजल्ट हैं इसके वो कैसे करेगा। मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो जल्दबाजी में सही नहीं होने वाली है। जल्दबाजी में तो अगर रिजल्ट देकर अपर सर्किट तो लगा सकता है, ये वो तो कर ही देगा इस काम को, ये आप समझ लेना। सुजलोन एनर्जी में कल लोगों ने ना दिल तोड़ लिया था काफ़ी कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निकल गया भैया, उसने तो बड़ी चीज़ें बोल के जो निकले, लेकिन उसका तो हर एक चीज़ प्रबंधन ने पहले कह दिया भैया, कानूनी प्रतिक्रिया जो भी उनकी है और वित्तीय प्रतिक्रिया जो भी है उसकी पारदर्शिता को बनाने रखने के लिए सुचारू रूप से प्रबंधन कंपनी काम कर रही है।
ये एक ऐसी लाइन थी जो इस लाइन को समझ जाता बहुत दूर तक के वो जा सकता था। और यही लाइन पकड़ ली है ICICI सिक्योरिटीज़ इक्विटीज़ ने। उसने भी यही चीज़ को लाइन पकड़ी है कि जो प्रबंधन अपनी वित्तीय या कानूनी अनियमितता जो भी जैसे भी न्यूज़ निकल कर आई थी उसमें कंपनी पारदर्शिता बनाने के लिए वर्क कर रही है। तो वो तो पॉजिटिव संकेतों के साथ है। और इस पॉजिटिव संकेतों के साथ ICICI सिक्योरिटीज़ ने 60 रुपये के टारगेट सुजलोन एनर्जी के दे दिए, जो कल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की न्यूज़ से आपको लोअर सर्किट सुजलोन में देखने को मिला। वहाँ पर ही मैंने आपके लिए आपको विचारों को चेंज करने के लिए वीडियो बनाई थी। भैया ये होती है क्वालिटी वीडियो की। कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। कुछ लोग ना बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं। सर ये निकल गया, अरे भैया पर पूरी कंपनी पड़ी है, कंपनी पूरे ऑर्डर पे ऑर्डर जीते जा रही है। कंपनी ने आज भी एक ऑर्डर जीत लिया, 103.95 मेगावाट का ऑर्डर आज भी कंपनी ने सूचित किया है, उसको ऑर्डर मिल गया है। तो कंपनी के पास ऑर्डर की कमी नहीं है, कंपनी को समझने की कमी है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूर की दृष्टि का सुजलोन एनर्जी शेयर है। कल ही आपको जो ये निगेटिव लगा और उसके ऊपर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, क्या उस वीडियो ने आपकी प्रतिक्रिया के अंदर कुछ अलग चीज़ें नहीं की हैं? हम सच्चाई तरीके से, रियल तरीके से अगर समझेंगे सब कुछ। देखो सर, मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। वो वीडियो काम करती है और आगे जाकर पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सोलर, इन पर अच्छी दिशा बनेगी, क्योंकि ये एक योगदान 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बनाने के लिए लक्ष्य 2030 के लिए तीनों चीज़ें हमारे लिए वर्क कर रही हैं। और उसके अंदर एक प्रमुख खिलाड़ी जो हमारा है सुजलोन एनर्जी, जो बाजार की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी इंडिया में रखता है। और वो आपको तब बेकार लग रहा है जब इसके अंदर से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कुछ नई चीज़ें बोलकर वो निकल गए। और उसके बाद हमें समझाने आया नुमामा, जिसने 53 के टारगेट दिए थे, वो रख दिए थे मैंने आपके सामने। आज मैंने आपके लिए ICICI सिक्योरिटीज़ के टारगेट और उसने जो समझा दिया, सब चीज़ के लिए वर्क कर रहा है सुजलोन का प्रबंधन, जो वो चीज़ें हुई थी। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव संकेत सुजलोन एनर्जी में देखे हैं। फिर भी मैं आपको बताऊं, मार्केट के जो भी उतार चढ़ाव, चाहे वो गठबंधन की चीज़ों के साथ हो, चाहे वो अलग अलग नीतियों के साथ हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ों के साथ हो, वहाँ पर तो कोई भी शेयर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, है ना। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतना निगेटिव होता तो आज भी लोअर सर्किट लग जाता। लगा है? नहीं लगा ना। तो हमने वजूदों को समझा, इन वजूदों को समझ के पैसा लोग, फिर यही तो चीज़ होती है पैसे कमाने की। चार्ट तो आपको लोग बता के जाएंगे भैया। वो एक चार्ट आज का आपने कितनी इंटरव्यू विजय केडिया साहब के देखे, क्या उन्होंने कभी आपको चार्ट की एनालाइज करके बताया हो कि ये बढ़िया शेयर है, ये बढ़िया शेयर है? पिक्चर क्रिएट करते हैं। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले जो आज अच्छे ओहदे में हैं, क्या अभी आपने राकेश झुनझुनवाला को ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरह करके चार्ट करके दिखाया कभी? भैया उनको पता है, उनको हर एक चीज़ पता है भैया। वो नहीं देखते अब RSI, वो नहीं देखते विजय केडिया साहब। वो तो पिक्चर की RSI तो हमारे लिए है, शुरुआती तौर के पढ़ने के लिए है। बाद में भी आप इसको यूज नहीं करते होंगे, कई लोग यूज नहीं करते हैं इस चीज़ को। वो क्या करते हैं, वो न्यूज बेस देखते हैं, क्योंकि RSI को देखकर आपने किसी चीज़ को काम किया और अगले पर वो बैड न्यूज आ गई, तो क्या वो RSI तब भी वर्क करेगा? भैया अंदरूनी तरफ से मजबूत बनो, जैसे मैं आपको ONGC में मजबूत बनाने की चक्रों में हूँ। क्योंकि ONGC देश की बहुत बेस्ट कंपनी है जो अलग अलग तरीक़ों से वर्क आपको करके दिखा रही है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी में हो, LNG में हो, या अपनी तेल और गैस की चीज़ों के साथ हो। और अच्छे टारगेट आ रहे हैं, और कई लोग तो इसको अच्छे परसेंटेजों के साथ बता रहे हैं आगे जाएगा, है ना। तो ये दूर तक रखने वाले शेयर हैं। देखो, तो कुछ शेयर तो हमें रखने पड़ेंगे। अगर आपको एनालाइज करने की चीज़ें समझ में आए ना, तो भैया अशोक लीलैंड और मदरसन सुमी, एक्साइड बैटरी, जेकेट है, BPCL, HPCL, IOC, मदरसन सुमी, कई ऐसी HFCL, कई ऐसी कंपनियों की एनालाइज करी है मैंने आपके लिए। उसमें बस बैठना पड़ता है भैया, और जो चीज़ें वो समझता है वो पैसे कमाता है।
तो सुजलोन एनर्जी का रंग फिर से सुनहरा, और वो आपको पता ही है आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की चीज़ों के साथ आज आपको देखने को। अब बात करेंगे सर आईआरबी इंफ्रा की, और वो शेयर आज आपको बहुत निगेटिव देखने को मिला। देखो सर, आपके पास ना एक बहुत बड़ी संपत्ति है और उस संपत्ति में काफ़ी लोगों के पैसे भी लगे हैं, मतलब उसके शेयर आते हैं, मतलब है ना। तो आपने कहा यार ज़्यादा हो रहा है मेरे पास, और आपने नीचे के रेट में ले रखा है, तो आपने सोचा कुछ परसेंटेज ना बेच देता हूँ मैं। अब एक चीज़ बताओ मुझे आप, कि आपने कुछ चीज़ें किसी को बेची और किसी ने उच्च रेट पर वो ली, क्या उसकी वैल्यू, अगर कोई पहले 10 रुपये में लेकर बैठा है, आज वो 30 में ले रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है? 30 की। 10 में तो आपने बहुत पहले लिया था, तो आज जो 30 पे ले रहा है वो भी तो कुछ सोच समझ के ही ले रहा होगा, वो भी तो कुछ सोच समझ के वो प्रॉपर्टी ले रहा होगा 30 में, और 30 में लेकर वो क्या करेगा? क्या 20 में बेच के जाएगा? यही चीज़ हुई थी यस बैंक में, जब उसके अंदर भी ब्लॉक डील हुई थी, और यही चीज़ हुई है आईआरबी इंफ्रा में, जहां पर लोग ब्लॉक डील की वजह से ही टेंशन में आ गए, क्योंकि शेयर तो गिर रहा है, शेयर तो गिरने के उसको इशारे चाहिए। पर आपको समझना है, अगर किसी के पास कुछ अच्छी खासी स्टेक है, तो उसने अगर 5% देने का, मैं अलग अलग ढंग से आपको खुल के बता रहा हूँ ना, इरादा बनाया, तो क्या आप सोच रहे हैं कि उसने क्या सारा बेच के भागा है? वो क्या वो तब बेच के भागा, क्या इसकी सेल्स कम हो रही थी या इसने लॉस कर दिया? इसकी सेल्स ज़्यादा हो रही है और इसका प्रॉफिट भी हो रहा है, और अच्छे आगे जाकर प्रगति भी दिखेगी, क्योंकि हमारे फिर से वही मंत्री आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी। समझ रहे हो बात को? तो अगर ये जिसने भी अपनी हिस्सेदारी बेची है, मतलब न्यूज आ रही है 5% की ब्लॉक डील वाली, वो तब निगेटिव होता है, एक तो सेल बहुत डाउन होती हो जाती और आपको लॉस देखने को मिलता, तब हो सकता है डर के मारे भाग गया। पर भैया किसी सबको पैसा चाहिए, और जो खरीद रहा है उसको भी वो चीज़ें पता है ना। तो एक ब्लॉक डील हुई है आईआरबी इंफ्रा में, जो हुई है 64.40 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से हुई है। 41.2 करोड़ शेयर बेचे गए हैं, और परसेंटेज निकल कर आई है 6.8% प्रतिशत इस तरीके से बेचे गए हैं। क्या रेट पर? 64.40 रुपये प्रति शेयर के बारे में। और अभी शेयर कितना है? 66 रुपये चल रहा है। भैया कुछ 64 रुपये में कोई शेयर ले रहा है तो कुछ सोच समझ के तो ले रहा हूँ। और करीब आज जो ब्लॉक डील हुई है, इससे कितने का लेन देन हुआ पता है आपको? 2556 करोड़ का हुआ है। यानी कि 2556 करोड़ कोई लेके चला गया, लेकिन 2556 करोड़ किसी ने शेयर ले लिए। बात तो वही है, क्योंकि अब आगे तक वो व्यक्ति जिसने इस तरीके से परसेंटेज ली है, 5% बताई थी, लेकिन टोटल मिलाकर में 6.8% है। तो किसी को कुछ ना कुछ नया दिख रहा है भैया, और किसी को कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट दिख रहा है। उन चीज़ों के साथ आप सबसे पहले समझो कंपनी काम क्या करती। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके निर्माण के कार्यों में लीन है, और ज़्यादातर ये सड़क निर्माण के लिए काम करती है। कंपनी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसके अंदर सड़क का रख रखाव, सड़क बना देगी, उसका रख रखाव भी ये कंपनी करेगी, बाद में उससे भी उसे पैसा मिलता जाएगा। और रियल एस्टेट और हवाई अड्डों का निर्माण करना है। क्या हवाई अड्डों का निर्माण करना आजकल आपको बेकार काम लग रहा है, या रियल एस्टेट, सड़क? नितिन गडकरी जी ने 2021 में उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि उनके पास ये मंत्रालय था, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हमारे नितिन गडकरी जी के पास था, और 2021 में इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया था। इस तरीके से प्रतिदिन 40 किलोमीटर की सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी हासिल कर रखा है। भैया ये जो सेक्टर है, मैं आईआरबी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तो नितिन गडकरी जी की बात बता रहा हूँ कि उनको एक नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध नाम है उनका, हाईवे मैन। हाईवे मैन किसे कहा जाता है? श्री नितिन गडकरी जी को कहा जाता है। अब हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री फिर से कौन है? नितिन गडकरी जी है। क्या नितिन गडकरी जी ने जो 10 साल से ज़्यादा इस क्षेत्र पर काम किया है, और आने वाली गतिविधियों को क्या वो मिनटों में नहीं करेंगे? उनके पास एक्सपीरियंस है। मैं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 4 फ़ोन मेरे पास आए, सर ये शेयर गिर गया। ब्लॉक डील हुई है भैया, ब्लॉक डील के मकसद मैंने आपको समझा दिए हैं। उन्होंने जिसने भी बेचा, कंपनी प्रॉफिट में और कंपनी की सेल्स बढ़ी हुई है। हमने चीज़ों को समझा नहीं है भैया, अलग एनालाइज है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। एक व्यक्ति ने कल कह दिया कि मोदी 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 कर रहे थे। भैया हमने तो 3 दिन से पहले ही आपको बता दिया, 3 तारीख से पहले ही बताया था
कि हम दोनों तरफ से तैयार हैं अगर सरकार आई और ना आई। बताया नहीं था क्या? प्रॉफिट की चीज़ें बताई नहीं थी। तो इसलिए जो नए लोग आके टपक जाते हैं ना एकदम, फिर उसको मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसे अलग तरीके से जवाब देते हैं। समझ में आ रहा ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ब्लॉक जो डील हुई है किस वजह से आपको अब आगे की तरफ देखना है। और फिर से जब हमारे वही मंत्री जी नितिन गडकरी जी आएंगे जो अच्छा काम करते हैं, तो भैया इस तरीके की कंपनियां जो होती हैं जो सड़क का निर्माण करती है, उसके अंदर इसके अभी भी 36 परियोजना चल रही हैं और आगे भी कई कई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो शेयर तो सर गिरावट कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से करेगा। ब्लॉक डील के बारे में आज आपको समझा दिया। हाई कंपनी का अगर देखें 78 रुपये 20 पैसे का और लो है 66 रुपये करीब का कंपनी का शेयर इस टाइम चल रहा है। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स थी जो करीब 1620 करोड़ की थी और 130 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। मार्च 2024 में कंपनी ने 1620 करोड़ से बढ़ाकर सेल्स को 2061 करोड़ की है और प्रॉफिट 189 करोड़ का किया है, 189 करोड़ का। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1620 करोड़ से 2061 करोड़ की सेल्स की है और 2061 करोड़ की सेल्स इस कंपनी के करने अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिसने भी ब्लॉक डील की है आपको ये समझना है कि 2061 करोड़ की सेल्स है, कम नहीं है। अगर पहले से कम होती तब बेच के जाते तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। मुझे तो पॉजिटिव संकेत लग रहे हैं इसके अंदर। कंपनी का रिजर्व जो है करीब 13,141 करोड़ का है, उधार कंपनी में 18,653 करोड़ का है और कैश फ्लो कंपनी का बहुत बेस्ट है। इस मार्च 2024 में कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो 4,054 करोड़ रुपए डाले हैं, जो इससे पहले 364 करोड़ थे और उससे पहले 364 करोड़ रुपए डाले थे। तो कंपनी ने इस बार धमाकेदार 4,000 करोड़ रुपए करीब डाले हैं और अपना कर्जा भी उतारा है। प्रमोटर कंपनी के अंदर 34.39% के, एफआईएस कंपनी के अंदर 45.21% के, डीआईएस कंपनी के अंदर 7.78% के हैं, सरकार कंपनी के अंदर करीब 0.01%, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 10.59% की है। इन सारी चीज़ों से एक चीज़ सोचो, कंपनी सेल्स अच्छी कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। नितिन गडकरी का फिर से वो ही मंत्रालय में आना सड़क की गतिविधियों में कमजोरी लाएगा या बढ़ोतरी करेगा? ये जो लाइन अगर आप समझ गए ना कि दोबारा से वही व्यक्ति जिनको 10 साल से ज़्यादा का अनुभव सड़क के निर्माण के लिए हाईवेमैन कहा गया हो, उनको वही दोबारा से मंत्रालय मिलना, तो ये क्या निगेटिव है या पॉजिटिव है? एक एक्सपीरियंस बंदा एक काम को कर रहा है तो दूसरा जिसको पता ही नहीं उस काम को करेगा नहीं करेगा? वो करेगा, बिगाड़ देगा काम को, और जो पहले कर रहा है सुधार देगा काम को। यही होती है शेयर मार्केट। तो उनका दोबारा से आना सड़क वाली कंपनियों के अंदर पॉजिटिव संकेत लाना है, पर वो भी होले होले होगा। तो इससे होल्ड करने वाला शेयर आईआरबी बन रहा है और किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, कोई आपकी लॉटरी लगा रहा है, कोई आपको अमीर कर रहा है, कोई आपको राजा बना रहा है, उससे कहो पहले खुद को बना, अरे खुद को बना ले भैया, फिर हमें बना देना। तो समझो ना कोई क्या कहना चाहता है। देखो सर, जब तक कि आप किसी की बातें ही नहीं समझोगे कि भैया कौन आपको बेकार रहा है, कौन आपको समझा रहा है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है, जब यही हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो क्या हम आगे पैसे कमा सकते हैं? जो लोग मेरे पास बुरे बुरे कमेंट करते हैं, जब उनके अंदर शक्ति यही नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और किस तरीके से लोगों को मेरे से फ़ायदा हो रहा है, उनको पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या कमा लेंगे? उनको क्या दिखेगा? उन्होंने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली है। तो इसलिए लॉटरी लाटरी कहीं नहीं लगने की, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बीसीजी को अपना रिजल्ट आज प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उसने जो ली है, हमें देखना है कि भैया रिजल्ट आता है या नहीं आता है, क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट है, ये तो बात की बात है। पहले रिजल्ट तो देखें, क्योंकि 14 तारीख से बाद इनकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। सुजलोन एनर्जी जहां कल आपको नेगेटिव लग रहा था, एक दिन में इतना शेयर लोगों ने बेचा, तो दूसरे दिन आज उसने ऑर्डर जीत कर फिर नुमामा और फिर आपको आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने थोड़ी सी बढ़ोतरी करके चीज़ों को समझाया है। उन चीज़ों को आपको समझकर चलना है। आईआरबी जो एक ब्लॉक डील की वजह से आपको इतना गिरता हुआ देखने को मिला, तो थोड़ा सा नितिन गडकरी जी की चीज़ों को समझो और कंपनी की चीज़ों को समझो। तो हर एक चीज़ों को आपको समझना है। किसी को भी कंपनी के शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ समझाने की दृष्टि से बना रहा हूँ, सुधारने की दृष्टि से बना रहा हूँ, और जो व्यक्ति अपने विचारों में सुधार करके आगे की दृष्टि देख लेगा, असल में व्यक्ति वही पैसा कमाता है। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।